उस रात बलि की रस्म पूरी हो चुकी थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। नेहा और अंकित एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बलि की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर एक दीवार सांस ले रही हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बद्ध तूफान के आने से पहले होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या वो बुरी आत्मा हमेशा के लिए चली गई थी, या यह सब एक नए खतरे की शुरुआत थी? अचानक हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पटपट की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। यह आवाज उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। फिर खिड़कियों के पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। हवा में एक ठंडी सरसराहट थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। नेहा ने डरते हुए अंकित का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि बलि के बाद हवेली की शक्तियां शांत होने की बजाय और ज्यादा जाग गई हैं। हर एक पल उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। नेहा और अंकित ने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वे अब हवेली के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुके थे। हवेली उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अब एक जिंदा चीज बन गई है, जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज हवेली की दीवारों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यह आवाज न तो किसी आदमी की थी और न ही किसी औरत की। यह एक ऐसी आवाज थी जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। अंकित ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। नेहा ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्हें एहसास हो गया था कि हवेली अब उनसे सीधे बात कर रही है, और यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। वे एक अनदेखे दुश्मन के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही वे उस डरावनी आवाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर धीरे धीरे खून से कुछ लिखा जा रहा था। टप टप करके खून की बूंदें गिर रही थीं और शब्द बन रहे थे। यह देखकर नेहा और अंकित की सांसें रुक गईं। उनकी आंखों के सामने दीवार पर लिखा था, खेल अब भी शुरू हुआ है। अब इस हवेली का एक नया रक्षक है। यह संदेश साफ बता रहा था कि उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। वह पुरानी आत्मा शायद चली गई थी, लेकिन उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। यह संदेश PRH कर अंकित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, इसका क्या मतलब है? नया रक्षक कौन है? नेहा भी उतनी ही डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मुझे नहीं पता अंकित, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। खून से लिखा वह संदेश धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, जैसे हवेली उन्हें चिढ़ा रही हो। उस संदेश की हर एक बूंद उनके डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी बुरे सपने में फंस गए हैं, जिससे वे जाग नहीं पा रहे हैं। जब वे बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी रात हो गई। जैसे ही चांद आसमान में निकला, हवेली में एक बड़ा बदलाव आया। जो हवेली अभी तक टूटी फूटी और खंडहर जैसी दिख रही थी, वो अचानक एक नई और शानदार हवेली में बदल गई। टूटी हुई दीवारें अपने आप जुदा गईं, छत की दरारें भर गईं, हर तरफ नई रोशनी जगमगा रही थी। ये देखकर नेहा और अंकित हैरान रह गए। ये किसी जादू से कम नहीं था। हवेली अब पहले से भी ज्यादा भव्य और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा खतरा छिपा हुआ था। यह नई हवेली बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही डरावनी थी। हवेली के अंदर की चीजें अपने आप बदल रही थी। पुराने फर्नीचर की जगह नए और शाही फर्नीचर आ गए थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें बदल रही थीं और उन तस्वीरों में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। नेहा और अंकित को लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हवेली का यह नया रूप उन्हें डरा रहा था। उन्हें समझ आ गया था
कि यह सब उस नए रक्षक की शक्तियों का कमाल है जो अब इस हवेली का मालिक बन चुका था। यह खूबसूरती एक धोखा थी, एक जाल था। अचानक हवेली के बड़े हॉल में एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बरछ रही थी। यह परछाई बहुत लंबी और डरावनी थी। नेहा और अंकित अपनी जगह पर जम गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे परछाई पास आती गई, उसका चेहरा साफ होने लगा। जब उन्होंने उस चेहरे को देखा तो उनके होश उड़ डियाच गए। वह कोई और नहीं बल्कि रवि था। वही रवि जिसकी हवेली में बलि दी गई थी, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रवि अब हवेली का नया रक्षक बन चुका था। बलि ने उसे खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे हवेली की सारी काली शक्तियों का मालिक बना दिया था। वह अब एक इंसान नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका था। उसने नेहा और अंकित की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने सोचा था कि मैं मर गया? नहीं, मैं तो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। यह हवेली अब मेरी है और मैं इसका रक्षक हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो पूरे हॉल में फैल रही थी। उसकी बातों से साफ था कि वह अब बदला लेने आया है। रवि की बात सुनकर नेहा और अंकित का डर और बढ़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस दोस्त को उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, आज वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। रवि ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने हाथ उठाया और हवेली की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली उसके इशारों पर नाच रही है। रवि अब सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वह इस हवेली का भगवान बन चुका था और वह किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं था। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, रवि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। रवि जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने कहा, दोस्त? अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ ताकत है और मैं इस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। यह हवेली और यह गांव सब कुछ अब मेरे काबू में होगा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। नेहा और अंकित को एहसास हो गया कि अब वे अपने दोस्त रवि से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से बात कर रहे हैं जो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। रवि की शक्तियां सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं थीं। अचानक हवेली से एक लाल रंग की रोशनी निकली और पूरे गांव के ऊपर फैल गई। आसमान का रंग लाल हो गया, जैसे खून से भर गया हो। गांव के लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो यह नजारा देखकर डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगा कि यह कोई कुदरती आफत है, लेकिन बूढ़े लोग समझ गए कि यह हवेली का कहर है जो अब पूरे गांव पर बरस रहा है। गांव में हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल था। गांव वालों का डर तब और बढ़ा गया जब अजीब घटनाएं होने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। लोगों को डरावनी परछाइयां दिखने लगीं। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और जानवर बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हवेली के कब्जे में आ गया है। रवि की बुरी शक्तियां अब हर घर में पहुंच चुकी थीं। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन डर वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हवेली का खतरा अब सिर्फ नेहा और अंकित पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा था। हवेली के अंदर नेहा और अंकित यह सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि यह लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं है, उन्हें पूरे गांव को बचाना था। रवि की ताकत बहुत ज्यादा थी और वे दोनों उसके सामने बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो रवि पूरे गांव को तबाह कर देगा। उन्हें एक नया और बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, एक ऐसा खतरा जिससे लड़ना लगभग नामुमकिन था। वे समझ गए थे कि उन्हें रवि को रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब सवाल ये था कि वे ऐसा करेंगे कैसे। रवि अब हवेली का नया रक्षक था, जिसे हवेली की सारी शक्तियां मिल चुकी थीं। वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। नेहा और अंकित अकेले उसका सामना कैसे करेंगे? क्या वे हवेली के इस नए शैतानी रक्षक को हरा पाएंगे?
या फिर यह गांव हमेशा के लिए रवि की काली शक्तियों की छाया में जीने के लिए मजबूर हो जाएगा? कहानी का यह मुद्दा एक नए संघर्ष की शुरुआत थी, जिसका अंत कोई नहीं जानता था।